हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फॉरेस्ट्री चलती है, ठीक है, तो उसकी अपन क्लासें लगा रहे थे, ठीक है। उसके अंदर अपनी जो क्लासें थी वो 3 कंप्लीट हो गई थी। पहली क्लास में अपन देखे थे कि जो है उनका सिलेबस किस प्रकार कितना क्या अपने को फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ना है और कितने लेक्चर दे रखे हैं और अपना पूरा सिलेबस देखे थे पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में देखे थे अपन उसका इतिहास देख लिए थे, शब्दावली देख लिए थे, ठीक है, और परिभाषाएं देख लिए थे, ठीक है। और जो अपनी तीसरी कक्षा थी, तीसरी कक्षा के अंदर अपन देखे थे कि जो फॉरेस्ट्री का जो वन वानिकी का होता है उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। फॉरेस्ट्री के अंदर अपन क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखे थे, सॉरी, तीसरी लेक्चर के अंदर। और अपना आज जो चौथी कक्षा है, फोर्थ कक्षा है आज अपनी, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे किसकी क्लासें लगा रहे हैं अपन, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। इसका जो कोड होता है वो होता है FORT 112, ठीक है, इसका ये कोड होता है। और अपनी आज क्लास है किसकी, फॉरेस्ट्री की, फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट्री की क्लास लेंगे अपन। 3 क्लासें कंप्लीट हो गई थी और आज अपन चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और जो दोस्त इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो अपन चलते हैं। फॉरेस्ट्री का मतलब होता है मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कोर्स, ठीक है। फर्स्ट कोर्स के अंदर अपने पास हॉर्टिकल्चर चलती है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, एक आप नोट उतारिए इसी के अंदर, पहले अपन एक नोट उतार लीजिए। बीज वन उस वृक्ष को कहते हैं जिसमें कोई दी गई प्रजाति प्रचुर मात्रा में बीज उत्पन्न करती हो। बीज वन उस वृक्ष को कहते हैं, उस वृक्ष को कहते हैं बीज वन उस वृक्ष को कहते हैं जिसमें कोई दी गई प्रजाति बीज से उत्पन्न हो। किससे उत्पन्न हो, बीज से उत्पन्न हो, ठीक है। ये उतार लीजिए एक बार आप नोट। इसके बाद में अपन चलेंगे फॉरेस्ट्री रीजनरेशन, पुनर्जनन, ठीक है। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री अपन रीजनरेशन देखते हैं, ठीक है। चौथी कक्षा के अपन देखेंगे फॉरेस्ट्री रीजनरेशन, ठीक है दोस्तों। आप क्लास को जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझा के कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ या बोल के करवा रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अब लिखो आप नेचुरल रीजनरेशन। इसके अंदर पहला है नेचुरल, प्राकृतिक, NATURL, नेचुरल रीजनरेशन क्या है, पहला ये है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन क्या आता है। पुनर्जनन की वह विधि जिसमें किसी वन फसल का नवीनीकरण स्वयं अर्थात प्राकृतिक विधि से बोए गए बीजों या कोपस या मूलप्रों से होता है। मतलब इसके अंदर है पुनर्जनन, मतलब जो किसी वृक्ष का पुनर्जनन किससे होता है, स्वयं के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अंदर नवीनीकरण पेड़ का भी खुद के द्वारा ही होता है। कोपस ले लो, प्रोहो ले लो, ठीक है। इसके बाद में बीज से ले लो, ठीक है। इसके अंदर स्वयं द्वारा होता है, स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो आप, साथ साथ नोट बनाते जाइए। पुनर्जनन की वह विधि जिसमें किसी वन फसल का नवीनीकरण स्वयं अर्थात प्राकृतिक विधि से बोए हुए बीज से या कोपस या मूलप्रों से होता है, प्राकृतिक पुनर्जनन कहलाता है, ठीक है। प्राकृतिक पुनर्जनन कहलाता है, मतलब जो नवीनीकरण होता है वृक्षों का वो क्या है कि एक स्वयं द्वारा होता है,
कोपस द्वारा होता है, मूल प्रयोग द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है। ठीक है, बीज से प्राप्त पुनर्जनन से तैयार फसल बीजोला फसल कहलाती है। मतलब जो बीज से पुनः तैयार फसल क्या कहलाती है? बीजोला फसल कहलाती है। बीज से पुनः तैयार फसल बीजोला फसल कहलाती है। यहाँ पे लिख लीजिए आप, बीज से पुनः तैयार फसल बीजोला कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजोला कहलाती है। ठीक है, आपको ये परिभाषा के अंदर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, इसलिए आप नोट करते जाइए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में है नेचुरल रीजनरेशन बाय सीड्स। मतलब इसके अंदर अपन नेचुरल बाय रीजनरेशन सीड देखते हैं। ठीक है, कि अपन पुनर्जनन बीज द्वारा किस प्रकार होता है? बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। मतलब बीज द्वारा जो प्राकृतिक पुनर्जनन होता है वो एक निम्न कारकों पर प्रभावित होता है। एक तो बीज की उत्पत्ति पर। ठीक है, पहला है बीज की उत्पत्ति पर, कि एक तो बीज की उत्पत्ति कैसी है, किस प्रकार हुई है, कि बीज की उत्पत्ति कहाँ हुई है। ठीक है, इसके बाद में बीज परिक्षेपण, दूसरा है बीज परिक्षेपण। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बीज अंकुरण, तीसरा। ठीक है, इसके बाद में स्थापना, चौथा। ठीक है, जो होती है बीज द्वारा जो पुनर्जनन होता है। ठीक है, प्राकृतिक बीज द्वारा जो पुनर्जनन होता है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? एक तो बीज की उत्पत्ति पर, एक बीज परिक्षेपण पर, एक बीज अंकुरण पर, एक स्थापना पर। ठीक है, इसके बाद में अपन बीज की उत्पत्ति देखते हैं। ये पहला टॉपिक देते हैं, बीज की उत्पत्ति किस प्रकार। किसी स्थान के प्राकृतिक पुनर्जनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उस स्थान अथवा उसके आसपास स्थानों में खड़े वृक्षों से उपयुक्त मात्रा में उत्तम बीज की उत्पत्ति होती है। मतलब जहाँ पर अपन इस किसी स्थान पर अगर प्राकृतिक अपन बीज का उस स्थान का इस प्रकार चुनाव करते हैं, अपन बीज की उत्पत्ति करने के लिए इस प्रकार का चुनाव करते हैं कि पुनर्जनन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उस स्थान, तो मतलब आवश्यकता उस स्थान की होती है। एक तो जहाँ पर एक अच्छा अनुकूल वातावरण हो। ठीक है, उसके आसपास स्थानों में खड़े वृक्षों से उपयुक्त मात्रा में उत्तम बीज की उत्पत्ति। मतलब जो उसके आसपास से जो खड़े वृक्ष होते हैं उनसे उत्पन्न बीज की आवश्यकता हो। बीज की उपयुक्त उत्पत्ति सामान्यतः वृक्ष की प्रजाति, आयु, छत्र, आकार, जलवायु तथा अन्य बातों पर निर्भर करती है। मतलब जो बीज की उपयुक्त उत्पत्ति होती है, बीज की उपयुक्त उत्पत्ति किस पर निर्भर करती है? छत्रक। ठीक है, छत्रक हो गया। एक ले लेते हैं अपन, आयु, आकार और जलवायु। ठीक है, जो बीज की उपयुक्ति जो उत्पत्ति है वो किस पर निर्भर करती है? छत्रक, आयु, आकार और जलवायु पर। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते बीज परिक्षेपण। बीज परिक्षेपण पर देखते हैं, बीज परिक्षेपण क्या है? वृक्षों से प्रचुर मात्रा में बीज उत्पन्न होने का लाभ केवल तब प्राप्त होता है जब वृक्ष से बीज किसी साधन द्वारा चारों ओर फैले अथवा परिक्षेपित हो जाए। बीज परिक्षेपण गुरुत्वाकर्षण, जल, पक्षियों, पशुओं आदि पर संपन्न किया जाता है। मतलब ये किस किस पर संपन्न किया जाता है? तो जल, पक्षियों, पशुओं, जल, पशु, पक्षियों व वायु द्वारा, वायु पर निर्भर रहता है। ठीक है, ये किस पर रहता है? जल पर, पशु पर, पक्षियों पर व वायु पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो बीज परिक्षेपण था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में तीसरा कौन सा? अपना बीज अंकुरण। बीज अंकुरण के अंदर देखते हैं अपन, वृक्ष से गिरने वाले सभी बीज अंकुरित नहीं होते। बीज अंकुरण निम्नलिखित कारकों पर, मतलब जो बीज जो होते हैं वृक्ष से जो सभी बीज नीचे गिरते हैं वो सभी अंकुरण योग्य नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर पहला अपना है आंतरिक। ठीक है, आंतरिक कारक है कि ये बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले जो बीज अंकुरित है उसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं अपने देखते हैं।
पहला हो गया आंतरिक कारक देख लेते हैं, ठीक है। पहला इसके अंदर अपन आंतरिक कारक देते हैं। आंतरिक कारक के अंदर कौन कौन से आते हैं? जल के लिए पारगम्यता, भ्रूण विकास, उत्तम पमवन, अंकुरण धारिता, अंकुरण क्षमता, अंकुरण ऊर्जा, और सातवें अपने बीज का आकार, और 8 अपना पादप प्रतिशत, ठीक है। अब जो ये था ये आंतरिक कारक हो गया। इसके बाद अब बाह्य कारक लगा, ये दूसरा इधर बाह्य कारक। बाह्य कारक में लिखिए आप, आंतरिक कारक तो 8 हो गए, ठीक है। और एक बार बाह्य कारक देखिए, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, मृदा दशा हो गई, बीज शेष्या हो गई, ठीक है। ये अपने पास 6 थे इसके अंदर बाह्य कारक में, ठीक है। इसके बाद में अपन बिजोला की स्थापना देखते हैं, ये देखते हैं स्थापना, ठीक है। बिजोला स्थापना, जब बिजोला उस स्थिति में पहुंच जाए जब वे प्रतिकूल कारकों सुरक्षित हो, इस स्थिति को बिजोला स्थापना कहते हैं। मतलब एक बार फिर से सुनिए आप, जब बिजोला उस स्थिति में पहुंच जाए जब वे प्रतिकूल कारकों सुरक्षित हो, इस स्थिति को बिजोला स्थापना कहते हैं। बिजोला स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, जो बिजोला स्थापना है उसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं अपन, ठीक है। कारक कौन कौन से है इसके अंदर? कारक अपना जड़ विकास, भूमि कारक, प्रकाश, जलवायु कारक, खरपतवार, आग व चराई, पानी टपकना, फसल संरचना, ठीक है। जड़ विकास हो गया, भूमि कारक हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, तापमान ले लिए, प्रकाश ले लो, जलवायु कारक ले लो, खरपतवार ले लो, ठीक है। ये आदि स्थापना कारक होगी, बिजोला स्थापना कारक, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, ये हो गया, ठीक है। अब एक नोट लगा के लिखिए आप, यहाँ पे नोट लगा लीजिए, ठीक है। नोट लगा के आगे लिखिए आप, वह वृक्ष जिसमें एक प्रजाति प्रथम वर्षीय बिजोला प्रचुरता से उत्पन्न करती है, बिजोला वर्ष कहलाती है। मतलब बिजोला वर्ष किसे कहते हैं, आपको ये परिभाषा पूछ ले, 2 नंबर का क्वेश्चन उठेगा आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है दोस्तों। और जो है अपनी फॉरेस्ट्री, वो आपको एक अच्छे नंबर के साथ, अगर आप इसको अच्छी तैयारी के साथ कर लिए, ठीक है, तो आपको जो फॉरेस्ट्री है वो अच्छे क्रेडिट दे के जाएगी, और आपको जो ओजीपी बनेगी वो ओजीपी मेंटेन अच्छी करेगी, ठीक है। तो इसके बाद में है वह वर्ष, एक बार फिर से देख लीजिए नोट, वह वर्ष जिसमें एक प्रजाति प्रथम वर्षीय बिजोला प्रचुरता से उत्पन्न करती है, बिजोला वर्ष कहलाती है, ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद में अपन चलते हैं जो है नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, मतलब जो प्राकृतिक पुनर्जनन होता है उसका अपन वेजिटेटिव पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसकी शाखाएं देखते हैं कौन कौन से भाग काम आते हैं। सामान्यतः वन प्रजातियां स्वयं को बीज से पुनरुत्पादित करती है, यद्यपि कुछ प्रजातियों में अपनी काया के किसी भाग जैसे जड़, तना, शाखा आदि से नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब जो क्या है कि रीजनरेशन पौधे के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो इसके अंदर यही बताया है कि जो प्लांट होता है उसके अंदर जो जड़, तना, पत्ती, टहनी, शाखा वगैरह होता है, उसके अंदर एक पुनर्जनन करने का पुनर्जनन करने की उनमें क्षमता होती है, ठीक है, पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस प्रकार प्राप्त पुनर्जनन कायिक या वर्दी पुनर्जनन कहलाता है, ठीक है। एक बार इंक डाल लेता हूं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं, आगे दे रखा है टाइप ऑफ वेजिटेटिव रीजनरेशन, मतलब वेजिटेटिव अपन इसके रीजनरेशन पुनर्जनन के जो भाग होते हैं, ठीक है, वृक्षों के, उनके अपन टाइप देखते हैं। पहला कौन कौन सा है, मतलब जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके जो पार्ट होते हैं, मतलब जो पुनर्जनन करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक बार इसको मिटा दूं मैं दोस्तों, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देवें, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अपन चलते हैं
टाइप ऑफ वेजिटेटिव रीजनरेशन पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर पहला है कॉपिंग। पहला कौन सा है? कॉपिंग। कॉपिंग क्या होता है अपन देखते हैं। कुछ प्रजातियों में वृक्षों या पौधों को भूमि तल के पास काटने से उनके ठूंठों से नए प्रौह फूटते हैं, इनको कॉपिस प्रौह कहते हैं। मतलब जो कुछ प्रजातियों के वृक्ष के जो अपन जो जमीन की सतह से काट देते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो वापस उग जाते हैं जमीन की सतह से, अपन वृक्ष को काटने के बाद में वहाँ से वापस प्रौह वगैरह फूटान वगैरह वापस उसी वृक्ष के अंदर फूटान हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉपिंग कहते हैं, ठीक है। जमीन सतह से वृक्ष को काटने पर पुनः फूटना, ठीक है। ये हो गया कॉपिंग अपना। इसके बाद में कॉपिस द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन द्वारा नए पौधे उत्पन्न करने की प्रक्रिया कॉपिसिंग कहलाती है। मतलब जो कॉपिस द्वारा अपन जो प्राकृतिक पुनर्जनन था, उसके द्वारा अपन नए पौधे उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपन कॉपिसिंग। क्या कहते हैं? कॉपिसिंग कहते हैं, ठीक है, नए पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं रूट सर्कस। रूट ठीक है, रूट सर्कस के अंदर देखते हैं अपन मूल प्रो, उस प्रो को कहते हैं। मतलब जो रूट सर्कस का मतलब होता है मूल प्रो। क्या होता है? मूल प्रो है, ठीक है। मूल प्रोह है, उस प्रोह को कहते हैं जो काष्ठीय पादप की जड़ से निकलता है। मतलब ये क्या है कि काष्ठीय पादप की जड़ से निकलता है, ठीक है। ये हो गया, काष्ठीय पादप की जड़ से निकलता है तथा जिसमें नया पादप तैयार किया जाता है। जो काष्ठीय पादप की जड़ से निकलता है उससे अपन नया पादप निर्माण करते हैं, उससे अपन नया पादप निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। जो इससे क्या है कि जो काष्ठीय पादप की जो जड़ होती है उसे अपन जो काष्ठीय पादप की जड़ से जो निकलता है, ठीक है, उसे नया पादप निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं पोलार्डिंग। पोलार्डिंग क्या होती है, ठीक है। पोलार्डिंग देखते हैं अपन, ठीक है। पोलार्डिंग के अंदर दे रखा है कभी कभी वर्दी की क्षमता का उपयोग केवल नई शाखाएं उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब जो पोलार्डिंग के अंदर क्या होता है कि मतलब कभी कभी जो वर्दी की शाखाएं होती है उनको अपन केवल नई शाखाएं उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है इसके लिए वृक्षों को भूमि तल से कुछ ऊंचाई पर काट दिया जाता है, इस कार्य में पोलार्ड कहलाता है। मतलब जो वृक्षों क्या के वृक्षों को एक भूमि तल से ऊपर से काट दिया जाता है। उसके बाद में जो जहां से अपन काटते हैं उसी स्थान पर ये क्या है कि फुटाने वापस पैदा हो जाते हैं। मतलब रीजनरेशन हो जाता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसके अंदर जो टाइप था 3 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जो अपने टाइप थे रीजनरेशन, प्राकृतिक, नेचुरल रीजनरेशन के जो अपन टाइप देख रहे थे वो कंप्लीट हुए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। एक बार इसको ताल लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास में होगी वो अपन आर्टिफिशियल रीजनरेशन देखें, मतलब कृत्रिम रीजनरेशन देखे थे अपन। जो अभी किए थे उसके अंदर अपन नेचुरल रीजनरेशन देखे थे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन, कृत्रिम पुनर्जनन, ठीक है।
तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देवे। और दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में।